हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास में कॉमन लॉगरिथम हम कैसे निकालते हैं कोई भी अगर नंबर हमें दिया हुआ है। तो पहले मैं कोई भी एक नंबर का एग्जांपल लिख लेता हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई भी नंबर लिया मैंने 2.365, ये एक नंबर लिया इसमें। ओके, लेकिन मेरे को नंबर 59 जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया मैं उसी का एक नंबर लेता हूँ पहले एग्जाम्पल के लिए। ये नंबर नहीं लेता सो दैट मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में नंबर लेता हूं 59.33। ये एक मैंने नंबर लिया। अभी कोई भी नंबर का अगर हमें लॉग निकालना और कॉमन लॉगरिथम में, तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस 10 होता है ये, और ऐसे करके हम लिखते हैं। बट इसको निकालने के लिए हमें दो पार्ट की जरूरत है। वो दो पार्ट कौन कौन से? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। एक चीज ध्यान रखना, मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखें। अभी मैंटिसा मैं बता देता हूं क्या है। सबसे पहले ध्यान देना, जो ये 59.33 है इसको मैं कितने वेज में लिख सकता हूं वो बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग मेरा वो होगा। जैसे मैंने ये 59.33 लिखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.59 इंटू 5933 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सेम वे अभी मैं डेसिमल को थोड़ा थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5.933 इज इक्वल टू, अगेन आप ध्यान देना मैंने कैसे लिख रहा हूं 0.5933, कोई चेंज नहीं है, लेकिन 10 टू दी पावर में चेंज है। वापस 0.5933 लिख रहा हूं, तो फिर से क्या लिख सकता हूं, अगेन 0.5933, लेकिन इधर 10 टू दी पावर 0 लिख रहा हूं। अब देखना क्या हो रहा है, 0.05933 ऐसे करके लिखा है। फिर इसको कैसे लिखूंगा वापस 0.5933 इंटू 10 टू दी पावर -1। ये डेसिमल के बाद आपने ध्यान देना, कभी भी जीरो जब आता है डेसिमल के बाद, एकदम जैसे ही डेसिमल स्टार्ट होगा उसके राइट साइड में अगर जीरो आता है तो उसको भी अगर आप ऐसे लिखते हो तो 10 टू दी पावर -1 हो जाता है। अब ये नंबर ऑफ जीरो जब इंक्रीज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक मालूम चल जाएगा उससे। ओके, अब इसमें अगर जीरो में इंक्रीज करता हूं, देखिए मैंने इंक्रीज किया, पर आपने ध्यान देना मेरा ये 5933 डिजिट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें मैं 5933 बिल्कुल वैसे लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर देखिए -2 हो गया क्योंकि ये नंबर ऑफ जीरोज है, -2। करेक्ट। सिमिलरली मैं और इंक्रीज कर सकता हूं 0.00593 इज इक्वल टू 5933 इंटू 10 टू द पावर -3। इसमें भी ऊपर भी मैं और इंक्रीज कर सकता हूं 593.3 इज इक्वल टू 0.5933 इंटू 10 टू द पावर 3। कोई भी अगर आपको नंबर मिलता है लॉगरिथम का निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले इस फॉर्म में कीजिए। ध्यान देना, इसी फॉर्म में लिखना है, यानी पावर ऑफ 10। ये बहुत सिंपल है। जैसे ही आप लिखेंगे तो केवल आपको इस नंबर का ये हो जाएगा, मैंटिसा पार्ट में चला जाएगा, इससे हम मैंटिसा पार्ट निकालेंगे। इसलिए मैंने बोला कि ये फ्रेम आप देखेंगे राइट साइड में जो फर्स्ट फैक्टर वो सेम है, लेकिन पावर्स चेंज हुई है। तो कोई भी नंबर मिलेगा आपको ऐसे इस पैटर्न में लिखना है। क्लियर हो गया? अब इस पैटर्न में लिखने का क्या मींस रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, जो भी ये नंबर है उसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा वैल्यू हम n-1 होती है। क्या होती है? n-1। अब आप रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक में हर एक नंबर की लिख सकता हूं इधर। जैसे मैंने ये n-1 लिखा, तो ये जो पावर है ये n है, तो यहां पर क्या होगा, इस पहले वाले वैल्यू का क्या हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, सेकंड वाले की 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, नेक्स्ट वाले की यहां पर 1 है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन जब आगे जाते हैं 0 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी मैंने क्या लिखा -1 लिखा, लेकिन इस -1 को हम कैसे लिखते हैं 1 बार लिखते हैं। अब जैसे ऐसे होगा, देखिए अब इसमें क्या आ रहा है -1 आया, तो इसमें क्या लिखना है
ये -1 हुआ, n की वैल्यू -1, तो कितना हो गया -2, इट मींस 2 बार। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट इसका लिखता हूं तो इसका 3 बार हो गया और इसका 4 बार। ये फायदा है आपको इस 10 टू द पावर में लिखने का। अब आता है मेंटिसा। तो मैं समझता हूं कि अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, या आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उसका लॉग ट्राई कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आंसर, मैं आपको चेक करके बता सकता हूं। ओके, अब मेंटिसा पार्ट में क्या होता है? मेंटिसा पार्ट इसका निकालना होता है। जो मेंटिसा पार्ट के जो फर्स्ट 2 डिजिट है, देख रहे हैं कौन से फर्स्ट 2 डिजिट? ये वाले फर्स्ट डिजिट 5 9 हमेशा इस वाले कॉलम में देखना होता है। और जो ये थर्ड डिजिट है, मैं इसको नंबर कर देता हूं, ये 2, फिर ये 1 और फिर ये 1, है ना, ऐसे करके। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या करना है? एक्स वाले कॉलम में देखना। तो मैं इस तरीके से आपको बता दूं, वो बेटर रहेगा। 59 यानी फर्स्ट 2 डिजिट जो है यहां पर कहीं पर भी एक्स के कॉलम में देखना है, तो ये 59 मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद जो 59 के बाद जो नेक्स्ट एकदम राइट में जो नेक्स्ट डिजिट है वो 3 है, तो वो बी में देखना है। देखो बी का एरिया देखो इतना है, ये आप देख सकते हैं बी का एरिया इतना है, और ऊपर आपको इस कॉलम में रो में 0 1 2 3 अप टू 9 लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो उसमें आपको 3 सर्च करना है। कौन सा 3? ये वाला 3, ये 3 इधर आया, उसको डाउन दी कॉलम जाना है आपको और इसके अक्रॉस जाना है, जहां मीटिंग होगा वो 7 7 3 1 है। तो मेंटिसा पार्ट पहला हो गया 7 7 3 1, लेकिन इसको डेसिमल के साथ लिखते हैं। बट ये वैल्यू मैंने मेंटिसा की कहां तक कवर की है? थर्ड डिजिट तक की है। अभी जो फोर्थ डिजिट होगी वो देखो किसमें आएगा? सी वाले एरिया में। देखो ये सी का एरिया इतना है, आपको किसी भी लॉगरिथम टेबल में ऐसे मिलेगा, बट बी एंड सी नहीं लिखा रहेगा, वो जस्ट मैंने सेग्रीगेट किया है। लेकिन जो सी वाला पार्ट है उसको ऐड करते हैं, जो भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। देखो मैंने अक्रॉस में क्या लिखा है? 3, कौन सा 3? ये वाला 3, ये 3 में डाउन द ऑर्डर चलेंगे और 59 के अक्रॉस चलेंगे तो ये हमारा 2 आता है। बट ये 2 को 2 नहीं लिखना है, 2 इज द यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट यानी राइट साइड। तो यहां पर आपको 2 ऐड करना है, और ये 2 डेसिमल में होता है, तो ये डेसिमल क्या होगा? 0.0002। तो हो गया ना 4 डिजिट, हमेशा 4 डिजिट होगा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 3 हो गया, फिर 3 हो गया, और 7 हो गया, और फिर 7 हो गया। तो फाइनल मेरा मेंटिसा क्या होता है? इसका 0.7733 हो जाता है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं किसी भी नंबर का, सपोज इसका, अभी मैं ऑर्डर वाइज लिख देता हूं, ये फर्स्ट है ना, आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7, इन सभी के लिए यही कॉमन मेंटिसा होगा, केवल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी। क्लियर हुआ? तो अब अगर मैं सीरियल वाइज इनका अगर मैं लॉग लिखता हूं तो कैसे होगा? फर्स्ट वाले में कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? अब ये ध्यान देना, मैंने ऑर्डर वाइज लिख रहा हूं, तो मैं सपोज इधर ही लिख देता हूं, ये बेटर रहेगा, इसको इरेज करके। तो इस फर्स्ट का क्या होगा? 2.7733, कैरेक्टरिस्टिक क्यों 2 लिखा मैंने? कैरेक्टरिस्टिक 2 है। नेक्स्ट उसमें 1.7733 लिखूंगा। उससे नेक्स्ट में इस वाले के लिए 0.7733 लिखेंगे। उसके नेक्स्ट में 1 बार आ जाता है, तो यहां पर मैं 1 बार 0.7733 लिखूंगा। उसके बाद 2 बार लिखेंगे 0.7733। देख रहे हैं? बहुत एकदम विदाउट एनी डिफिकल्टी आप लिख सकते हैं 4 बार 0.7733। ये हो गया हमारे पास लॉग किसी भी नंबर का निकालने के लिए। लेकिन ध्यान देना, ये विद बेस 10 है। नेचुरल लॉगरिथम वाला टेबल मत सर्च कर लेना, ठीक है? नेचुरल लॉगरिथम का टेबल यहां पर 0 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन कॉमन लॉगरिथम का जिसमें कि बेस 10 होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। तो ये मैं बेस 10 वाला बोल रहा हूं। अगर नेचुरल लॉगरिथम वाला होता है तो लॉग 10 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है बेस 10 के साथ, उसको आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपने एक वीडियो में देखा भी होगा। करेक्ट? तो आप कोई भी नंबर लीजिए, उसको इस पैटर्न में लिखिए। डायरेक्टली आपको जो पावर 10 की है उसमें -1 कीजिए, वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अगर पावर नेगेटिव है तो उसमें फिर से -1 करना तो ऐड हो जाएगा, और उसको हमें बार लिखना है। क्लियर हो गया?
अभी कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से भी कर सकते हैं, जो कि मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 77.137 लिख दिया, या 25.65 लिख दिया, या 1329 लिख दिया। इसके आप लॉगरिथम निकाल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं वैल्यूज। रॉन्ग होगा तो भी आप मेरा अगर वेट नहीं करते, आप कैलकुलेटर में लॉग ऐसे करके फीड करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन आपको निकालना आना चाहिए बाय सीइंग द टेबल, क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन की इसकी जरूरत पड़ेगी। और मैंने क्योंकि वर्ड कैलकुलेशन का यूज किया, वो कैलकुलेशन हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एक और पार्ट आएगा, एंटी लॉगरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में केवल मैंने आपको इतना ही पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशन के साथ एंटी लॉगरिथम भी आएगा, और तब तक आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।